अनंतनाग में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी। आतंकियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर से बम बरसा रही सेना। कोकरनाग में सेना ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा। हैदराबाद में जुटेंगे देश भर से कांग्रेस नेता। सीडब्ल्यूसी की 2 दिवसीय बैठक आज से होगी शुरू। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगा मंथन। महिला पहलवानों का यौन शोषण मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है याचिका। केरल में निपाह वायरस का खतरा बढ़ा। कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थान 24 सितंबर तक बंद। सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। गुजरात के खेड़ा में शिव यात्रा पर पथराव। 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 घायल, 15 गिरफ्तार। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम शाम 5 बजे कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के संबंध में संवाद करेंगे सीएम। हरियाणा की आम जनता को करेंगे संबोधित। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये आम खबर आपको हम बता दें। और हरियाणा की आम जनता को संबोधित करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट होल्डर्स से होगी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा संवाद। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हरियाणा की आम जनता को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के संबंध में संवाद करेंगे सीएम। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद होगा। चंडीगढ़ से खबर। सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम और शाम 5 बजे कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित किए जाने की बात। अहम खबर आपको हम बता दें। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के संबंध में संवाद करेंगे सीएम और हरियाणा आम जनता को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हरियाणा की आम जनता को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के संबंध में संवाद होगा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा की आम जनता को संबोधित करेंगे और खाद्य प्रसंस्करण यूनिट होल्डर्स से होगी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अहम खबर आपको हम बता दें। और चंडीगढ़ से जानकारी। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम। चंडीगढ़ से आम खबर। शाम 5 बजे कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें। सीएम ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं पीएम। तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में पीएम शामिल हो सकते हैं। कोरोना में निराश्रित बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा मिल रही है और श्रमिकों के बच्चों को भी मुफ्त आवासीय शिक्षा मिल रही। पीएम मोदी नवंबर के पहले हफ्ते में लखनऊ आ सकते हैं। आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन 23 सितंबर को करेंगे। गन्ना किसान अनुसंधान संस्थान में आयोजित होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण पत्र भेजकर तारीख मांगी गई। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत शुभारंभ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण भेजकर तारीख मांगे जाने की बात सामने आई है। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत शुभारंभ करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मुफ्त आवासीय शिक्षा मिल रही है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। श्रमिकों के बच्चों को भी मुफ्त आवासीय शिक्षा मिल रही है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री मोदी नवंबर के पहले हफ्ते में लखनऊ आ सकते हैं। तो नवंबर के पहले हफ्ते में लखनऊ आ सकते हैं। आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन 23 सितंबर को करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 23 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। गन्ना किसान अनुसंधान संस्थान में आयोजित होगा कार्यक्रम। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण पत्र भेजकर तारीख मांगी गई।
तो निमंत्रण पत्र भेजकर तारीख मांगी गई है। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। जगदलपुर में सीएम केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना, छत्तीसगढ़ को देंगे सुशासन की गारंटी। तो छत्तीसगढ़ को सुशासन की गारंटी देंगे। आम खबर आपको हम बता दें, 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना है। और केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना की बात सामने आई है। और छत्तीसगढ़ को सुशासन की गारंटी देंगे। तो छत्तीसगढ़ को देंगे सुशासन की गारंटी। तो ये आम खबर, केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जगदलपुर में सीएम केजरीवाल पहुंचेंगे और 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना है। तो उम्मीदवार उतारने की योजना, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ को सुशासन की गारंटी देते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जगदलपुर में सीएम केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की भी योजना की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। और केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जगदलपुर में सीएम केजरीवाल सभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, छत्तीसगढ़ के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल अभी 3 दिन का अपना पंजाब का दौरा कर आए हैं। चुनावी माहौल है और लगातार वो जो है दौरे करे जा रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले इंडिया के जो गठबंधन बना है उसकी भी पहल की शुरुआत की थी। कई जगह वो कई नेताओं से मिलने गए थे, लेकिन अभी हाल में उन्होंने पंजाब का दौरा किया है और अब वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ भी 90 विधानसभा सीट वाला राज्य है और वहां पर उनकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस बार वो चाहते हैं कि वहां पे भी चुनाव लड़ेंगे। और जो गठबंधन हुआ है उसमें जो विशेष तौर पर मैं बात करूं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा और दिल्ली में मुख्यतः चाहते हैं कि वो संपूर्ण सीटों पर अपने आप चुनाव लड़े। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसा हो पाता है या नहीं। लेकिन वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे और उनकी जो बात करें, सिर्फ चुनावी माहौल है, चुनावी वजह से वो जो है ये दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी चुनाव में जिस तरीके से 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी है, यानी चुनाव के लिहाज से देखें तो दोनों का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग चुनावी बिगुल फूंक चुका है, खुद प्रधानमंत्री भी उसको लेकर लगातार कई बार पहुंच चुके हैं। और ऐसे में यहाँ पर जाना कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है उनमें बड़ा असर डालेगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अब जो है 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भी नजर रहेगी, छत्तीसगढ़ भी है, इसके अलावा मणिपुर भी है। लेकिन मैं सबसे अहम बात आपको बता दूं कि लगातार जो है अरविंद केजरीवाल खुद जाकर जो है हर राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, वहां की जनता से संवाद कर रहे हैं और उनको अपना दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल में जो दोनों मॉडल, शिक्षा के मॉडल को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब में अभी एक स्कूल का भी उद्घाटन किया था और आज जब वो छत्तीसगढ़ में जब रैली को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से वो अपने शिक्षा के मॉडल को
वहाँ की जनता को गिनाएंगे, बताएंगे। और हर बार जो मैं बार बार कह रहा हूँ, चुनावी माहौल है, सिर्फ चुनाव की वजह से वो वहां पर पहुंच रहे हैं। जी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए चुनावी माहौल है और इसी के चलते यहाँ पर दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होता है बाद में आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, छत्तीसगढ़ के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके साथ ही उनके साथ मौजूद रहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पटना से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर और आपको बता दें कि झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। लालू नीतीश के खिलाफ गरजेंगे अमित शाह। दोपहर 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने की बात सामने आई है और लालू नीतीश के खिलाफ गरजेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दोपहर 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पटना से खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर। तो आज बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लालू नीतीश के खिलाफ अमित शाह गरजते नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो पटना से खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो रैली को संबोधित करते नजर आएंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पटना से खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर और दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लालू नीतीश के खिलाफ गरजते नजर आएंगे अमित शाह। तो लालू और नीतीश के खिलाफ गरजते नजर आएंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। केरल में निपाह वायरस का कहर बढ़ा है। कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए हैं। 24 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। वायरस संक्रमितों के संपर्क में आए 1080 लोग। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने की बात सामने आई है। तो 24 सितंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। तो कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और 24 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, वायरस संक्रमितों के संपर्क में आने की बात और केरल में निपाह वायरस का कहर बढ़ा। तो केरल में निपाह वायरस का बढ़ा कहर, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने की बात सामने आई है। तो कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने की बात, 24 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केरल में निपाह वायरस का कहर बढ़ा। आम खबर, कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सभी शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने की बात सामने आई है। तो कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए हैं। 24 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे इस के चलते। और वायरस संक्रमितों के संपर्क में 1080 लोग आए। केरल में निपाह वायरस का कहर बढ़ चुका है। हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इमरान अहमद जी जुड़ चुके हैं। इमरान जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया पर। इमरान जी, जिस तरीके से ये वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा है, केरल में अब इसका डर और इसका खौफ बढ़ गया है। इसके चलते शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इस बात से ही ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि खौफ और इसका आंकड़ा कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कैसे बचाव होगा इससे? थैंक यू मैम फॉर द इनवाइट। मैम, इसका इनवाइट करने इसके लिए हम सबसे पहले ये करना होगा कि जिस तरह से हमने कोविड में अपने हाथ धोए हैं, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, जैसे पिग्स और ये फ्रूट बैट से फैलता है। जैसे कोई फल अगर गिरता है पेड़ से, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उसको ना खाया जाए, और कोई भी फल बिना धोए, बिना उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करके हम ना छूं। और अगर कोई भी पेशेंट इसमें हमें मिलता है जो कि हमें लगता है कि उसको बुखार हो रहा है, बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, या फिर ARDS एक होता है जो काफी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पे अफेक्ट करता है ये, और NCS में तो हमें ये बचाव रखना है, क्योंकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है मैम वो 40 to 80% आता है। सबसे ज्यादा जरूरी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम इसको प्रिवेंशन करें, और प्रिवेंशन करने के तरीकों में इसमें हम हाथ धोएं, जैसे हम PPE किट वगैरह का यूज करें। हम अगर कोई पेशेंट हमें लगता है इसका शिकार हो गया है, तो हम उसको आइसोलेट करें उसको। और ये जो बंद किए जा रहे संस्थान, इसकी वजह यही है कि इसको हम आइसोलेशन रख सकें, ये बीमारी और ना फैले, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का बर्डन पड़ता है चीजों पे कि बहुत ज्यादा उसकी फैसिलिटीज यूज होती है, सब चीज यूज होती है, और हमेशा से हमने ये चीज सुनी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इसको प्रिवेंशन पे ध्यान दें। ठीक है, लेकिन इमरान जी, जिस तरीके से जब कोविड आया था, तो कोविड के दौरान भी एक चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी वो ये थी कि कोविड में लोग बीमारी से कम बल्कि डर से ज्यादा बीमार हो रहे थे। तो ऐसे में इस निपाह वायरस से क्या डरने की जरूरत है, या लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए और ज्यादा मेहनत और सतर्क रहने की जरूरत है? मैम, हमेशा सतर्क रहने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि, और हमें जैसे गर्म पानी का यूज कर सकते हैं, तो हम अपने गले को और इन्फेक्शन को इन्फेक्टिव चीज अगर हम नहीं लेते हैं, और कभी भी अगर कोई जो लोग बचाव रखते हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और इतना डर लोगों में नहीं होना चाहिए चीजों का, क्योंकि हम इतने बड़े जो बीमारी थी कोविड से, हम लोग परेशान थे उस वक्त में, लेकिन सब लोग, काफी लोग निकल के बच के आगे आए। लोगों ने डॉक्टर्स को देखिए, वो आगे आके ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया, उन्होंने आगे चीजों पे ध्यान दिया। लेकिन चीजें सारी सब कुछ संभाल लिया जाएगा, और इसमें परेशान होने की जरूरत इतनी नहीं है किसी को भी। बस अपने बचाव पर, अपनी इम्यूनिटी पर, फ्रूट्स पर उनको डिसइंफेक्ट करके ही इस्तेमाल करें, और कोई भी चीज सब्जियों को और बैट्स वगैरह का कहीं पर हैं तो वो ध्यान दें, और ऐसी जगहों पर हैं अगर जंगल में, या कुछ लोग इसके आसपास बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह हैं और वहां पे बैट्स वगैरह का है, पिग्स का है, लोग कंज्यूम अगर कुछ लोग करते हो तो उनको ना करें और उनसे दूरी बना कर रखें। और अगर कोई पेट अगर उनसे इन्फेक्टेड लग रहा है तो उनसे वो दूर रहें। बिल्कुल, साफ तौर पर इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। इसके साथ ही क्या कोई आप घरेलू रेमेडीज बताना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना के दौरान कई सारी चीज़ें आई थी, कई सारे लोगों ने काढ़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया था, कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें थी जिनके इस्तेमाल, गिलोय का इस्तेमाल लोगों ने शुरू किया था, लोगों के इम्यून सिस्टम को इससे असर पड़ा था, और ऐसा सीधे तौर पर कोरोना के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। आपको आवाज़ मिल रही है हमारी इमरान जी?
जी जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इम्यून सिस्टम मजबूत अगर है तो व्यक्ति किसी भी बीमारी को मात दे सकता है, लड़ सकता है, कम से कम मजबूती के साथ वो खड़ा रह सकता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोरोना के वक्त में ये सारी चीजों का इस्तेमाल खूब हुआ था। क्या इस वायरस के दौरान भी लोगों को अपने इम्यून सिस्टम पर काम करना चाहिए? कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे अगर आप बताना चाहें। मैम, इम्यून सिस्टम पे इंसान को हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ निपा वायरस से नहीं, और जो वायरस अभी तक आ चुके हैं या आने वाले भी, अगर कुछ ऐसा हम्म। ना हो, लेकिन अगर कुछ भी बीमारी हो, वो वायरस से नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और भी सभी बीमारियों से आपकी बॉडी को बचाता है। इसके लिए आप एक चीज ये कर सकते हैं कि एक तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल अपनी उसमें रखें, गार्गलिंग कर सकते हैं, और जो काढ़े होते हैं, चाय, और आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इन सब चीजों पे आप ध्यान रख सकते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और एक एक्सरसाइज पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यानी हमारी बेसिकली खुद को फिट इम्यूनिटी रखना को। है ताकि आप किसी भी बीमारी जी, से लड़ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान जी आपका हमारे बिल्कुल। साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो 24 सितंबर तक शैक्षिक संस्थान देखिए बंद कर दिए गए हैं। निपा वायरस को लेकर हमने मेडिकल ऑफिसर से भी बात की, जिनका भी यही कहना है कि देखिए सतर्कता ही हमें बचा सकती है और फिलहाल इस बीमारी का बचाव है, इसलिए हमें अपने आप को बचा कर रखना होगा, अलर्ट रहना होगा। 24 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। निपाह वायरस को देखते हुए ये बड़ा कदम केरल में उठाया गया है, इसका कहर भी बढ़ता जा रहा है। यहां हम खबर आपको हम बता रहे हैं, केरल में निपाह वायरस का कहर बढ़ा है। और इस बीच कांकेर से एक अहम खबर सामने आ रही है। कांकेर से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर चलती बस में आग लग गई। कांकेर से खबर, चलती बस में आग लगने से हड़कंप मचा। चलती बस में आग लगी और बस का टायर फटने से आग लगी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बस का टायर फटने से आग लग गई और बस में सवार थे 17 बच्चे। सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, तो सभी बच्चे सुरक्षित। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बस में 17 बच्चे सवार थे और सभी बच्चे फिलहाल के लिए सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अहम जानकारी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और आग की चपेट में आने से बस जलकर खाक हो गई है। तो आग की चपेट में आने से बस जलकर खाक हुई। देर रात ताड़ोकी मार्ग पर की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बेहद भीषण यह हादसा था। चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि सभी के सुरक्षित होने की बात सामने आई है। तो सभी के सुरक्षित होने की बात, बस का टायर फटने से आग लग गई, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, बस में सवार थे 17 बच्चे और सभी बच्चे सुरक्षित निकाले गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, आग की चपेट में आने से बस पूरी तरीके से हालांकि जलकर खाक हो गई है। तो बस जलकर खाक हुई और देर रात ताड़ोकी मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। तो देर रात ताड़ोकी मार्ग की ये पूरी घटना है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम भोपाल से बताते हैं। इस बीच भोपाल से एक बड़ी जानकारी, जहां पर आज जन आक्रोश यात्रा का रोडमैप जारी किया जाएगा। तो आज जन आक्रोश यात्रा का रोडमैप जारी होगा। कांग्रेस जारी करेगी जन आक्रोश यात्रा का रोडमैप। कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश यात्रा का रोडमैप जारी किया जाएगा। एमपी में गणेश चतुर्थी से जन आक्रोश यात्रा शुरू हो जाएगी। तो एमपी में गणेश चतुर्थी से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत होगी और 19 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। 19 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, अलग अलग संभागों में निकाली जाएंगी यात्राएं। तो भोपाल से खबर, आज जन आक्रोश यात्रा का रोडमैप जारी होगा। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें।
और एमपी में गणेश चतुर्थी से जन आक्रोश यात्रा शुरू होगी। और एक और खबर भोपाल से ही सामने आ रही है, तो एक और खबर आपको हम भोपाल से बताते हैं, जहां पर अनुराग ठाकुर भोपाल के दौरे पर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भोपाल का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है। तो भोपाल के दौरे पर पहुंच सकते हैं केंद्रीय मंत्री और उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी किए जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको अमेठी से हम बताते हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। 22 साल की विवाहिता की जान गई। 9 माह की बच्ची से उठा मां का साया। पथरी का ऑपरेशन करने के लिए गई थी विवाहिता। 14 सितंबर को अस्पताल गई थी विवाहिता। एनेस्थीसिया के ओवरडोज से कोमा में थी विवाहिता। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के साथ अभद्रता की। 40 घंटे इलाज के बाद परिजन लेकर पहुंचे मेदांता। वेंटिलेटर से लैस एम्बुलेंस से लेकर मेदांता पहुंचे और कुछ ही घंटों के बाद विवाहिता की मौत हो गई। मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक विवाहिता की मौत होने की बात सामने आई है। तो अमेठी से ये खबर हमने आपको बताई, जहां पर एक विवाहिता की मौत हो गई। मुंशीगंज में स्थित अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 22 साल की विवाहिता की जान गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। पथरी के ऑपरेशन कराने के लिए विवाहिता पहुंची थी। एनेस्थीसिया के ओवरडोज से कोमा में थी विवाहिता। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के साथ अभद्रता की। 40 घंटे इलाज के बाद परिजन मेदांता लेकर पहुंचे। वेंटिलेटर से लैस एम्बुलेंस से लेकर पहुंचे मेदांता और मेदांता पहुंचने के कुछ ही घंटों के बाद विवाहिता की मौत हुई। मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एनेस्थीसिया के ओवरडोज से कोमा में थी विवाहिता। तो एनेस्थीसिया के ओवरडोज से कोमा में थी और अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के साथ अभद्रता की। 40 घंटे इलाज के बाद परिजन लेकर पहुंचे मेदांता और पहुंचने से पहले ही विवाहिता की जान चली गई। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेदांता पहुंचने के कुछ ही घंटे के बाद विवाहिता की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुंशीगंज में स्थित संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो संजय गांधी अस्पताल का ही ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और इस बीच भोपाल से एक अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। भोपाल से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का एमपी दौरा। भोपाल से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आज भोपाल में रहेंगे अनुराग ठाकुर। मध्य प्रदेश खेल अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम शिवराज भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी। 2021 से 22 से जुड़े पूरे मामला और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में कार्यक्रम की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह आम खबर दोपहर 2:30 बजे टीटी नगर स्टेडियम के बाद खेलो एमपी यूथ गेम्स के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का अनावरण। भोपाल से खबर, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का मध्य प्रदेश का दौरा। और आज भोपाल में रहेंगे अनुराग ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश खेल अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी समारोह में मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। 2021 से 22 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों प्रशिक्षकों को सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है। सुनील मालविया हमारे साथ में इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सुनील, अनुराग ठाकुर मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, क्या जानकारी है आपके पास पूरी उनके इस दौरे से जुड़ी? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, उस यात्रा को लेकर आज कई तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे और जिसके बाद आज फिर
एक मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें खेल अंगन समारोह होंगे, जिसमें सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे और अनुराग ठाकुर भी 2-3 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम है खेलो इंडिया का। इन लोगों के प्रोग्राम में वहाँ पर जो खेल मंत्री यशोधरा सिंधिया हैं उनकी मौजूदगी में किया जाएगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स के प्रतीक चंद्र और शुभंकर का होगा आंगनबाड़ी और प्रदेश भर के 49 खेलो इंडिया सेंटर्स का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जोड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खेल मंत्री यशोधरा राजे भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे टीटी नगर स्टेडियम पहुंचने की बात और खेलो एमपी यूथ गेम्स के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का अनावरण किए जाने की बात सामने आई है। तो आज भोपाल में रहेंगे अनुराग ठाकुर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अनुराग ठाकुर आज भोपाल के दौरे पर मध्य प्रदेश खेल अलंकरण समारोह में शामिल होंगे और सीएम शिवराज भी समारोह में मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर खदरा में 15 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाई है। 8वीं के छात्र अभिषेक ने फांसी लगाई। टीवी देखने को लेकर भाई बहन में हुआ था झगड़ा। मदेयागंज पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 8वीं के छात्र अभिषेक ने फांसी लगाई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, टीवी देखने को लेकर भाई बहन में झगड़ा हुआ था। तो टीवी देखने को लेकर भाई बहन में हुआ था झगड़ा। मदेयागंज पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खदरा में 15 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाई है। तो 15 वर्षीय छात्र ने लगाई फांसी। 8वीं में छात्र अभिषेक ने फांसी लगाई है। 8वीं के छात्र अभिषेक ने फांसी लगाई। टीवी देखने को लेकर भाई बहन में झगड़ा हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, मदेयागंज पुलिस अब जांच में जुट गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, संचारी रोग नियंत्रण अभियान का होगा शुभारंभ। 1 से 31 अक्टूबर के बीच अभियान का होगा शुभारंभ। 16 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनबाड़ी घर घर दस्तक देते नजर आएंगे। प्रमुख सचिव चिकित्सा ने निर्देश दे दिए हैं और 16 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा। तो 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा दस्तक अभियान। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनबाड़ी घर घर दस्तक देते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच अभियान का शुभारंभ होगा और 16 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दस्तक अभियान चलने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनबाड़ी घर घर दस्तक देंगे। प्रमुख सचिव चिकित्सा ने निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी लखनऊ से संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ होगा। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बता रहे हैं, आज कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। राजभवन से मुंशी पुलिया तक बिजली गुल रहने वाली है। पुराने तारों को बदलने के चलते बिजली बंद और नए पोल लगाए जाएंगे। पेड़ों की कटाई छंटाई होगी। कार्य के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। पुराने तारों को बदलने के चलते बिजली बंद की गई है और नए पोल लगाए जाएंगे। पेड़ों की कटाई छंटाई होगी, इसी के चलते बिजली बंद की गई। राजभवन से लेकर मुंशी पुलिया तक आज बिजली गुल रहने वाली है और पुराने तारों को बदलने के चलते बिजली बंद की गई है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुराने तारों को बदलने के लिए यहां पर बिजली बंद की गई है। यह हम खबर आपको हम बता दें।
तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नए पुल लगाए जाएंगे, पेड़ों की कटाई छटाई होगी, उसी के चलते ये फैसला लिया गया है। बिजली बंद रहेगी और पुराने तारों को बदलने के चलते ये कदम उठाया गया है। आयुष्मान भव पहल का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। आयुष्मान भव का मकसद देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करना है। इस अभियान की जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से लागू किया जाएगा और इस अभियान के तहत आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे। इसमें गरीब मध्यम वर्ग के लोगों का फ्री इलाज किया जाएगा। पात्र लोगों के तुरंत कार्ड बनाए जाएंगे। देश के सभी जिले के मेडिकल कॉलेज और ब्लॉकों में कैंप भी लगाए जाएंगे। इस योजना में रक्तदान और अंगदान जैसे कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार काफी सचेत है, जिसको लेकर आयुष्मान भारत योजना के तहत एक आयुष्मान भव योजना की शुरुआत की गई है, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस समय नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद जी है, जिससे इनसे आयुष्मान भव योजना के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इसको लोगों के बीच ले जाया जाएगा। आयुष्मान भव के तहत जितनी भी हमारी हेल्थ संबंधित स्कीम्स चल रही हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे आयुष्मान सभा हो, इन सब की सैचुरेशन पे फोकस कर रहे हैं और लोगों तक पूरा 100% अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी विद गुड क्वालिटी, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, उस पे खासा फोकस किया गया है आयुष्मान भव के तहत। किस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे और कब से जो सुनने में आया कि ये 17 सितंबर पीएम मोदी के जन्मदिन से इसको लॉन्च किया जाएगा, लोगों के बीच इसको कई तरह के मेले आयोजन करेंगे, उसके बारे में? तो 17 से, जैसे कि आपको ज्ञात ही है, 17 सितंबर से शुरू होगा और इसमें बहुत ही इंटेंसिव ड्राइव से चलेगी। जो हमारे को मेले लगाए जाएंगे। अपने दिनचर्या के जीवन में अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, तो उनको उससे सबसे पहले चीज पता लगती है। तो प्रशासन की यही कोशिश रहेगी, जितने भी हमारे प्रशासन आपके द्वार एक्टिविटीज होती हैं या जिला स्तरीय मीटिंग्स होती हैं या RWS के साथ हमारी अन्य मीटिंग होती है, इलेक्शन संबंधित एक्सेट्रा मीटिंग्स होती रहती हैं, उन सब में भी लोगों तक पहुंचाया जाए जानकारी। आपने सुना कि जिला मजिस्ट्रेट का साफ तौर पर कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें रक्तदान, अंगदान के लिए और इम्यूनाइजेशन किया जाएगा। बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर काफी तरह के कैंप लगाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनको दी जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ सके। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत भूषण, के न्यूज इंडिया। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं बांका से। बिहार के बांका में बांका विधानसभा की करवा पंचायत अंतर्गत भद्दकुंडी गांव के ग्रामीण आज भी प्रधानमंत्री आवास और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चुनाव के वक्त चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या मुखिया चुनाव हो, नेताओं ने उनकी झुग्गी झोपड़ी देखकर आश्वासन तो जरूर देते हैं, लेकिन वोट मांगने के वक्त कहते हैं कि आपकी आवाज ब्लॉक स्तर पर जरूर उठाएंगे, आपको आवाज मिलेगा, अब की बार हमें वोट देकर जिताइए अगर आपकी मांगे पूरी करती जाएंगी। लेकिन उन आश्वासनों की चहेते नेता बेटे ने ठकलिया करते हैं और यहां तक कि जीतने के बाद कभी गांव भी नहीं आते। पीएम आवास योजना सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं में से एक है, जिसमें आवास विहीन गरीब परिवारों को प्राथमिकता के तौर पर आवास देने का प्रावधान है। लेकिन जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों की उदासीनता से बांका प्रखंड के कदरटोला भक्तकुंडी गांव में सरकारी योजना गरीबों के लिए छलावा मात्र बनकर रह गई है। इस गांव में लगभग 20 से 25 कादर जाति के गरीब परिवार रहते हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी इन्हें भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता। आवास योजना का लाभ नहीं मिला है आप सबको? कुछ नहीं मिला। चावल गेहूँ मिलता है कुछ? चावल गेहूँ मिलता है। कितना मिलता है? 5 किलो। ओ 5 किलो। हाँ। 1 किलो काट लेता है? कौन काट लेता है? डीलर काट लेता है। कौन सा डीलर है? वो
दशरथ क्या नाम है पूरा? राय। दशरथ राय डीलर है? हाँ ओ, काट कर देता है? हाँ। 1 लीटर काट लेता है, कितना काटता है? सभी को एक कहता है कि नहीं 1 लीटर काट लेंगे, 1 केजी काट लेता है। केजी काट। और क्या समस्या है? नल जल आया है? हैं? नल जल? कुछ नहीं आया, नल जल भी नहीं आया है? कुछ नहीं आया। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोटर शुभगंज मुख्य पथ पर बलकित्ता चौक के समीप कुएं में 2 युवकों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है और शव की शिनाख्त मोबाइल से की गई है। घटना की सूचना थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने मृतक के परिजनों को दिया है। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन दहाड़ मारकर बांका पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। क्या शुरुआती जांच में क्या पता चला? ये अमरपुर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि 2 अज्ञात व्यक्तियों की लाश एक कुएं में मिली है। तुरंत वहां पुलिस ने पहुंचा और शव को कब्जे में लिया और शव के पास एक मोबाइल बरामद हुआ जिससे उन दोनों की शनाख्त हुई। दोनों ही अमरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और अगले अनुसंधान में हम लोग पता करेंगे कि किस कारण में उनकी मृत्यु हुई। अब क्या क्या शंका है सर? पोस्टमार्टम के बाद वो डिटेल सामने आएगा, हम आप लोग को अवगत कराएंगे। थैंक यू सर। पटियाला रेलवे स्टेशन पर पुलिस के एएसआई के द्वारा एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद एसएससी पटियाला वरुण शर्मा के द्वारा एएसआई जो अनाज मंडी सरहद रोड पर पुलिस थाने में काम कर रहा था उसके द्वारा किए गए बुरे रवैये को लेकर एसएसपी ने सस्पेंड कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि ये बहुत बुरी घटना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ पुलिस के एएसआई के द्वारा इस तरह से मारपीट की जा रही है। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁੰਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਥੋਰੋਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ तेरे वीडियो कितने की घटना है वाली? ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मुलाजम केड़े पोस्ट से ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਏਐਸਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਏਐਸਆਈ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਆਈ ਸ਼ਾਮਲਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। खबर है मुंगेली से, जहां पर उफनाते नाले को पार करते हुए युवक पुल से बह गया जिसके बाद थोड़ी दूर पेड़ की झाड़ियों में फंस गया। 2 घंटे तक युवक बाढ़ में ही फंसा रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर सेना की रेस्क्यू टीम के द्वारा 3 घंटे की कड़ी मेहनत से रात के अंधेरे में बह गए युवक की जान बचाई गई है। और पूरी घटना मुंगेली रायपुर मुख्य मार्ग में ग्राम करही धपई टेसवा नाले पर बने पुल की है।
दुमका हंसडीहा थाना क्षेत्र के बभनखेता में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद मारपीट मामले में दोनों पक्षों के द्वारा हंसडीहा थाने में एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस द्वारा 10 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिससे प्रथम पक्ष के प्रीतम राउत के द्वारा थाने में दिए गए आवेदन पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के 4 लोगों सहित 2 से 3 अज्ञात पर आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की आम खबर आपको हम बताते हैं। तो दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी विश्वकर्मा योजना। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद मिलेगी। कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगी आर्थिक मदद। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने योजना का जिक्र किया था। तो स्वतंत्रता दिवस पर जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च किए जाने की बात सामने आई है और कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम की ओर से योजना का शुभारंभ किया गया था और विश्वकर्मा योजना जन्मदिन के मौके पर लॉन्च होगी। कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। तो कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद दी जाएगी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ने योजना का जिक्र किया था। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी और कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद मिलेगी। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 25 सितंबर को अखिलेश यादव का छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे और रायपुर में सभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। तो रायपुर में सभा को अखिलेश यादव संबोधित करते नजर आएंगे। सभा के अलावा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। अहम खबर आपको बता रहे हैं। कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो कई अन्य कार्यक्रमों में भी अखिलेश यादव शामिल होंगे। 25 सितंबर को अखिलेश यादव का छत्तीसगढ़ का दौरा है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। रायपुर में सभा को संबोधित करेंगे। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रायपुर में सभा के अलावा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर। 25 सितंबर को अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।